जीतकर विधानसभा किसी न किसी को आप भेजेंगे कुंदरकी से, किसको भेज रहे हैं इस बार क्या है, जो विकास करेगा। अब इन्हें समाजवादी वालों को तो देख लिया तो और बहुजन को भी देख लिया, मतलब किसी ने कोई विकास नहीं किया आज तक। डिग्री कॉलेज है यहाँ पर, अस्पताल है यहाँ पर, मतलब कोई विकास नहीं है यहाँ पर, सुविधाएं नहीं है। नहीं। जो भी नेता है अपना पेट भरता है यहाँ पर, तो कोई सी भी पार्टी का हो। तो आप कैसे, ठाकुर रामवीर सिंह, अब तो रुझान ये नहीं कह सकते, मैं तो सभी की हजामत बनाता हूँ, ये तो बोल नहीं सकता कि किसे वोट दूंगा। हाँ, किसकी हजामत बना रहे हैं अब तो बता दो। अब तो हम तो सभी की बनाते हैं हजामत, सभी पार्टी की, सभी पार्टी के आते हैं। न्यूज पे बोल नहीं सकता कि भाई यार ये तो उस पार्टी विकास की तरफ जा रहे हैं। हम तो जो विकास है उसकी तरफ है। डिग्री कॉलेज है, अस्पताल है यहाँ पर कोई सुविधा आज तक, चाहे बहुजन का हो, समाजवादी का हो, किसी ने आज तक कोई विकास नहीं करा। जितने भी नेता है सबने अपना ही पेट भरा आज तक। भैया आगे भी चलते हैं और देख लेते हैं बाजार में क्या है। ये मुख्य बाजार कुंदरकी का है, हालांकि अभी थोड़ी खाली खाली बाजार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जनता काफ़ी कुछ कह जा रही है, सवाल भी खड़े कर दे रही है कि वोटर आईडी कार्ड या फिर उनके जो कार्ड हैं वो जमा भी किए जा रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर फिलहाल कुंदरकी में देखने को मिल रही हैं। और ये बाजार के अंदर जो दुकान लगाए हुए हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। कौन सा प्रत्याशी मजबूत दिखाई दे रहा है? प्रत्याशी दो मजबूत है यहाँ पे, या तो ठाकुर रामवीर मजबूत है या समाजवादी पार्टी हाजी रिजवान मजबूत है यहाँ से। अच्छा, फाइट इन दोनों में मान रहे हैं आप? हाँ, दोनों फाइट है, बाकी अल्लाह मालिक है, दोनों को जीते कर में दोनों में। आप किसको पसंद करते हैं? युवा किसको पसंद कर रहा है? तो हमारी सोच तो यही है कि यहाँ जो भी विधायक बने जाए वो एक अच्छा बने, जो विकास करावे, काम के लिए जाना जाए, बच्चों के लिए हर काम की सुविधा हमारे साथ खड़ा हो, हमारे सुख दुख में, हमारी हर परेशानी में। आप देख लीजिएगा, एक डिगमपुर मार्ग है, एक वक्त हो गया, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, युवा क्या सोच रहा है और किसको देने की सोच रहा है वोट इस बार? क्योंकि आप युवा हैं, इसीलिए ये सवाल आपसे। तो वोट उसी देंगे ना जो ज़्यादातर विकास कराएगा। कौन लग रहा है इन दोनों में से विकास के लिए? दो नाम तो आपने ले दिए हैं, तो विकास कौन करा सकता है बेहतर? देखो, विकास तो वही करा सकता है जिसकी सत्ता हो सकती है, बिना सत्ता वाला तो कोई विकास नहीं करा सकता। सत्ता के साथ हैं इस बार? जिसका सत्ता उसकी विकास होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी किसी की पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो तो विकास होगा, बीजेपी की पार्टी सरकार नहीं होगी तो विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी बात नौजवान है, युवा है, इन्होंने कही कि जिसकी सत्ता होती है अगर उसका विधायक बनता है तो अच्छा विकास हो सकता है विधानसभा के अंदर। समाजवादी पार्टी को देखते हुए आए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना है लगातार हम देखते आ रहे हैं, उतना विकास हुआ नहीं है। नौजवान उनका कहना है कि इस बार रुख उस तरफ है जो विकास कराएगा। विकास अब विकास भाजपा करा रही है या समाजवादी पार्टी? भाजपा करा रही है, कोई भी कराएगी, हम तुम्हारे साथ हैं बस। कोई भी कराए, हमारे साथ नहीं। पार्टी किसके साथ है ये तो बताया नहीं इन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर वोट किसको देंगे ये आखिरी वक्त पर पता चलेगा। मेरा नाम शमशाद खान है। खान साहब, आप भी नौजवान हैं, किधर जा रहे हैं इस बार? वोट किधर जा रहा है कुंदरकी का? भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ। सबको देख लिया सर। हाँ, ठाकुर रामवीर सिंह को देखना है इस बार। अच्छा। हाँ, बाकी बिल्कुल। सबको देख चुके हैं? सबको देख चुके, जियाउर साहब को भी देखा, रिजवान साहब को भी देखा, सबको देखा। मेरा वोट भाजपा की तरफ है इस बार। नौजवान जो है वो खुलकर कह रहा है कि इस बार विकास देखना है और विकास की तरफ जाना है, और विकास वो करा सकता है जो सत्ता में बैठा है, जिसकी सत्ता में पार्टी है। अगर उसका विधायक चुनकर आता है तो वो जरूर कुंदरकी का विकास कराएगा, ऐसा मानना है युवाओं का। तो बाजार के अंदर तमाम लोगों से हमने बात की, नौजवानों से बात की, बुजुर्गों से बात की, तो ये रुख निकलकर बाजार का सामने आया है। तो कुल मिलाकर कुंदरकी का जो मुख्य बाजार है वहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। आगे भी ये बातचीत जारी रहेगी और जानेंगे कुंदरकी की जनता से कि क्या कुछ रुख है, यहाँ का क्या माहौल है और किधर यहाँ का वोटर इस बार जा रहा है। कुंदरकी विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस उपचुनाव को किस तरह से वो देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि समाजवादी अपना गढ़ वापस जीतने में कामयाब हो पाएगी। हाजी जी, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है कुंदरकी को और लगातार समाजवादी पार्टी जीतती भी आई है 2012 से लेकर अब तक। अब जब उपचुनाव हो रहा है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? किसी तरह से मैं देख रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नैया पार होगी और इंशाल्लाह फिर समाजवादी का गढ़ है और गढ़ ही रहेगा। गढ़ ही रहेगा ये आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि इस बार सुपड़ा साफ है। बात तो जाने क्या क्या कहती है, कभी 80 बार, कभी 400 बार, अगर बेईमानी ना करवाती तो होती तड़ी पार। अच्छा, यहाँ लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है माहौल की बेईमानी यहाँ भी हो सकती है? नहीं, माहौल नहीं है, ये खौफ ज़्यादा माहौल को बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये लोग वोट डालने नहीं निकले, ये सब जियाले लोग हैं, ये सब वोट डालने निकले हैं। फाइट किसके साथ है? टक्कर किसके साथ मान रहे हैं? है किसी के साथ फाइट? तो प्रशासन से है,
फाइट बीजेपी से कब है? बीजेपी वाला कैंडिडेट कब लड़ रहा ना? बीजेपी वाला कैंडिडेट क्या नाम है जो है, प्रशासन आज ही हट जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट को 10 नहीं बजेंगे जो भाग जाएगा काउंटिंग में से। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। हाजी रिजवान जी थे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, और साफ तौर पर उन्होंने ताल ठोक कर ये कहा है कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कुंदरकी के अंदर जीत हासिल करेगी। अब हमारी टीम पहुंच चुकी है कुंदरकी के आलम टी स्टॉल पर, जिसकी चाय बेहद फेमस है, और चाय की चुस्की के साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। होने वाले उपचुनाव में आखिरकार क्या माहौल यहाँ का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चुस्की ले लेते हैं और फिर बात करते हैं। तमाम लोग हैं, चाय के अंदर बेहद मिठास है और ऐसी ही मिठास कुंदरकी के लोगों के अंदर भी मानी जाती है। अब यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो नौजवानों से शुरुआत कर लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम इमरान खान। इमरान खान साहब, बाई इलेक्शन के अंदर क्या माहौल, क्या रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है? गरम चाय हाथ में है और ऐसा ही चुनावी माहौल कुंदरकी के अंदर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, लगातार जीतती आ रही है 2012 से, उससे पहले बसपा भी यहाँ से जीती है, एक बार 93 के अंदर यहाँ पर बीजेपी भी जीती थी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? ऐसा है, चुनावी माहौल ऐसा परिवर्तन का दौर है। यहाँ की जनता, कुंदरकी विधानसभा की, नगर की जनता ये चाहती है परिवर्तन हो। जैसे कि आपने कहा कि 93 से यहाँ 93 बीजेपी नहीं जीती है, यहाँ अन्य पार्टियों का, समाजवादी का, बीएसपी का कब्जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बीएसपी सरकार भी रही और समाजवादी सरकार भी रही, मगर यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब विकास की तरफ जाने की मूड में है क्या कुंदरकी? कुंदरकी विकास के साथ जाना चाहती है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं ठाकुर रामवीर सिंह, उनके साथ जाना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे मुख्यमंत्री लेते रहिए, साथ साथ मजा लीजिए जिसकी, उसके बात करेंगे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की समस्या रखकर उसका निष्कासन कराने की क्षमता रखते हैं। किधर जा रही है इस बार जनता? इस बार जनता जो जा रही है भाई, कुंदरकी में परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2002 से हाजी रिजवान साहब विधायक रहे 7 तक, और 7 से 12 तक अकबर हुसैन साहब विधायक रहे बीएसपी से, और 2012 से लेकर 22 तक हाजी रिजवान साहब फिर विधायक रहे 2 बार, और 2022 से लेकर 24 तक ज़ियाउर रहमान बर साहब विधायक रहे, वो भी समाजवादी के। देखिए, समाजवादी का गढ़ और समाजवादी का किला कहा जाता है। सब मीडिया पर और क्षेत्र में बहुत बहुत दूर तक ये बात चलती है कि भाई ये कुंदरकी जो है समाजवादी का गढ़ है, लेकिन अब कैसे ये समाजवादी का गढ़ और किला टूटता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है आपको? लग रहा है। आप भी तोड़ने का काम करेंगे क्या? कोई ऐसी कील ठोकेंगे इस किले के अंदर की दीवार गिरे? देखिए, किले के अंदर खाली मैं नहीं, कुंदरकी का बहुत मतलब विधानसभा का अच्छा खासा बड़ा तबका, मुसलमान तबका ठाकुर रामवीर सिंह के साथ है। और ठाकुर रामवीर सिंह के साथ इसलिए है कि ठाकुर रामवीर सिंह ने समाजवादी का विधायक होते हुए यहाँ पर पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की समस्याओं को सुना। यही था, यहाँ का जो वोटर है, अगर देखें कुंदरकी विधानसभा के अंदर लगभग 3,90,091 वोटर यहाँ का है, जिनमें से 65% मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम मतदाता है। क्या वो डिवाइड होता दिख रहा है? देखिए, 2017 के चुनाव में लगभग रामवीर सिंह को 20 से 25 हज़ार वोट मुसलमान मिला था, और अब के से लगभग उससे 2 गुना वोट मुसलमान ठाकुर रामवीर सिंह को मिलेगा। तो यानी आप साफ कह रहे हैं कि आप सत्ता के साथ में हैं और इस बार परिवर्तन करने के मूड में हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन और सत्ता के साथ की बात नहीं है, हम ठाकुर रामवीर सिंह के साथ हैं। कुंदरकी नगर पंचायत सपा का गढ़ पहले रहा था, अब गढ़ नहीं है। अब तक तो गढ़ी है भाई, अब तक तो 12 से लेकर लगातार लोग जीतते आए हैं यहाँ से, उससे पहले भी जीते हैं। बस बसपा एक बार जीती, उससे पहले 93 में बीजेपी एक बार जीती। आज हालात ऐसे हैं, अखिलेश यादव जी खुद स्वयं टिकट लेकर यहाँ लड़ें, वो खुद हार जाएंगे। असल में समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदू मुसलमान करके ही वोट लेती है, विकास के नाम पे वोट नहीं लेती है। आज जो यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अपने विकास बताइए, विकास के नाम पे वोट मांगिए, अल्लाह के नाम पे। विकास के साथ हैं, कुल मिलाकर विकास के साथ है, ठाकुर रामवीर सिंह के साथ हैं। ठाकुर रामवीर, यहाँ तो बीजेपी ही सुनने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का कोई है भैया? देखें, अगर बदलेंगे तभी बदलाव आ पाएगा। और यहाँ पे सन 2012 से समाजवादी इस तरीके से रही है कि जैसे समाजवादी का घर है, लेकिन क्या है, आजकल के जो युवा हैं उन्हें क्या चाहिए? विकास। और यहाँ विकास भरपूर हुआ नहीं है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे से छोटे और बच्चे हैं, वो मैदानों के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं? खेतों में खेलने के लिए जाते हैं। तो क्या वो खेत उन बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेके जा पाएगा?
जनता क्या चाह रही है। तो अभी तक जो अनुमान लग रहा है, जो आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, तो बदलाव का माहौल तो है निश्चित तौर पे। देखिए मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पे बता रहा हूँ, अगर जो विकास करेगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन बीजेपी का है, सपा का रख रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे निकल कर। कल मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये वो देखा था, बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर का स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, बोले भाई 30 साल आपने उनको दिए हैं, 30 महीने मुझको दे दो। दिए देते हैं और क्या। यहाँ वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, यहाँ वोट मिल रहा है ठाकुर रामवीर को। उनकी छवि अच्छी आप मान रहे हैं? छवि बहुत बेस्ट है, उनकी छवि को वोट मिल रहा है, ना कि बीजेपी को।